बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मास्टर पेज को डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मास्टर कॉन्सेप्ट असल में ये है मास्टर पेज कि बाज़ दफ़ा आप बहुत सारे पेजेस पे एक जैसी फॉर्मेटिंग या एक वैसा टेक्स्ट चाह रहे होते हैं। मसलन एक बुक है और 100 पेजेस की या 500 पेजेस की बुक है, उसके ऊपर जो टाइटल है, जो सफ़ा नंबर है या कोई और स्टेटमेंट जो है वो आप जारी बात है सारे पेजेस पे कॉमन आती है। तो इस किस्म की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास जो है वो मास्टर पेज होता है। इसमें मास्टर पेज हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो सारे के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो मास्टर पेजेस पे ये हम लेफ्ट बॉटम पे यहाँ पे एम नज़र आ रहा है, इसको जब हम क्लिक करेंगे, अभी मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 पेज है। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी मैं मास्टर पेज के अंदर हूँ, यानी अब मैं जो भी डिज़ाइनिंग करूँगा वो सारे पेजेस पे डिस्प्ले होगी। तो एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यूज़ होगा। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बगैर कोई चीज़ काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे फर्ज करें एक हम इधर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और एक हम इधर लगा देते हैं। इसमें हम कुछ लिख देते हैं कि इधर हमने कंप्यूटर लिख दिया और इधर हम फर्ज करें हम पेज नंबर डाल देते हैं। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे पेज नंबर आएगा, इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ या बुक के मतलब जो भी होगा तो वो आप अप्लाई कर। तो इस तरह ये आप मास्टर पेज के अंदर है। जब हम इस एम को दोबारा क्लिक करेंगे तो हम मास्टर पेज से बाहर आएंगे। अब पेज नंबर यहाँ पे देखें, मैं 2 प्रेस करता हूँ, वहाँ पे ये देखें पेज नंबर 2 आ गया और वो वही फॉर्मेटिंग वहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसी तरह पेज नंबर 3 पे मैं जाता हूँ तो 3 पे ये पेज नंबर यहाँ पे 3 डिस्प्ले हो गया और वो फॉर्मेटिंग। तो ये था स्टूडेंट मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट कि अगर आप एक बुक कंपोज कर रहे हैं और उसके ऊपर जो टाइटल वगैरह है और वो तमाम पेजेस पे एक जैसा आ रहा हो तो उसके लिए आप जो है वो मास्टर पेज यूज़ करें।